हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, युद्ध नहीं लड़ूंगा। परिलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोप महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्तियों के साथ अपनी मां की खोज में विकासनगर पहुंचा और वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक महाबली भोकाल। रात दिन की मेहनत और कड़े अभ्यास से बनते हैं कुशल और निपुण सैनिक, और उनसे बनती है एक सुदृढ़ सेना जिसे अपने राज्य के मान सम्मान के लिए किसी भी संकट से निपटने हेतु हर समय तैयार रहना होता है। ठीक अंकोला राज्य की सेना की तरह, जिसकी तरफ धूल का गुब्बार उड़ाता जो संकट इस समय बढ़ रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था कुस्तुम्बिया का शक्तिशाली राजा सिंगालिया। 80 देशों पर जीत हासिल करने के बाद हमारे विश्व विजय अभियान का अगला लक्ष्य है सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला आर्यव्रत, जिसके इस राज्य अंकोला पर अपना विजय परचम लहराकर हमें विजय अभियान की शुरुआत करनी है। आक्रमण! शत्रुओं से लोहा लेने के लिए जी जान से जुट गई अंकोला की सेना, लेकिन शत्रुओं की विशाल सेना के तूफान के आगे रेत का ढेर साबित हुई अंकोला की सेना। परिणाम, एक स्वतंत्र राज कुस्तुम्बिया के सम्राट सिंगालिया का गुलाम बन गया। हा हा हा, मैं पूरे विश्व को इस तरह अपने कदमों में झुका देखना चाहता हूँ। संपूर्ण आर्यावर्त के राज्य और उनके प्रमुख शक्तियों की जानकारी एकत्रित करो। शीघ्र ही उसके पास पहुंच गई थी सब जानकारियां। आर्यावर्त का सर्वाधिक समृद्ध और विशाल हीरो के द्वार वाला राज्य विकास नगर है, जिसकी प्रमुख शक्ति है महाबली भोकाल। अगर मैं महाबली भोकाल को पराजित करके विकास नगर जैसे राज्य पर विजय प्राप्त कर लूं, तो आर्यावर्त के सभी राज्यों में हड़कंप मच जाएगा। अधिकतर राज्य बिना लड़े ही हथियार डालकर मेरी गुलामी कबूल कर लेंगे। विकासनगर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी थी कुस्तुम्बिया की सेना, जिसकी सूचना शीघ्र ही उन्हें मिली। रात दिन विकासनगर की रक्षा करना जिनका कर्तव्य है। क्या सूचना है गुप्तचर? गजब हो गया सेनापति जी। विश्व विजय को निकला सम्राट सिंगालिया रास्ते में पड़ने वाले राज्यों को रौंदता हुआ इधर ही बढ़ा रहा है। ओह, अंततः वही हुआ जिसकी आशंका थी। हमारे राज्य की ख्याति सुन सिंगालिया ने आक्रमण करने का विचार बना ही लिया। आने दो युद्ध भूमि में, हमारे हाथों मुंह की खाकर ही वापिस लौटेगा वह। अपनी मातृभूमि पर मट मिटने के लिए विकासनगर की सेना एकदम तैयार नजर आने लगी, जबकि भोकाल सम्राट सिंगालिया भारी सैन्य बल के साथ विकासनगर पर आक्रमण करने निकला है। अगर ऐसे में विकासनगर की सेना उससे लड़ी तो परिणाम चाहे जो हो, परंतु ये पक्का है कि दोनों तरफ से असंख्य सैनिक व्यर्थ ही काल का ग्रास बन जाएंगे। ऐसा भयंकर नरसंहार होगा कि पूरा विश्व कांप उठेगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे हजारों हजार जीवन बच जाएं। जल्द ही एक दूसरे के लहू से रण क्षेत्र की भूमि को लाल कर देने के लिए दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने डटी थी। अब बस देरी थी तो रणभेरी बजने की, जिसे बजने से रोकने के लिए भोकाल सम्राट सिंघालिया के सामने मौजूद था। लाखों निर्दोषों के लहू को पानी की तरह बहाकर आपने अपने राज्य की जो सीमाएं बढ़ाई हैं, उससे आपको मिलेगा क्या? देवता तो नहीं बन जाएंगे आप, रहेंगे तो मनुष्य ही, बैठेंगे तो एक ही राज सिंहासन पर। मानवता को अपने कदमों तले रौंद कर विश्व विजेता बनने से कोई लाभ नहीं सम्राट। ऐसा करके आप घोर पाप कर रहे हैं। मैं आपको इस पाप से बचाना चाहता हूं, इसलिए आपसे मित्रता करने और वापस लौट आने का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। भोकाल की बात पर जोरदार ठहाका लगाकर बोला सम्राट सिंघालिया। तेरे बारे में तो सुना था तू बहुत बड़ा महाबली है। सैकड़ों युद्ध के पास है तूने अपनी जाबाजी के बल पर पलटे हैं। सुना था तेरी दहाड़ी शेरों के भी खून जमा देती है। लेकिन तुझे देखकर और सुनकर लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। तू तो साधु संतों जैसी बातें करता है, बकरी की तरह मिमियाता है। खैर, मैं फिर भी तुझे बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। लड़ाइयाँ लड़ने का शौक पागलपन की हद तक है मुझे। लाशों को देखकर मुझे खुशी और बहता इंसानी खून देखकर मुझे शक्ति मिलती है। विश्वर के तुझ जैसे महाबलियों और राजाओं को अपने कदमों में झुका लेने का जुनून सवार है मुझ पर, और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मित्रता की नहीं, समर्पण की बात कर भोकाल। विकासनगर को मेरे हवाले कर कबूल कर ले मेरी गुलामी, वरना युद्ध भूमि को विकासनगर के सैनिकों के लिए शमशान बना दूंगा, और उस शमशान में नजर आएगी तेरी भी लाश। ऐसी बातें सुनकर भला कैसे न टूट जाता भोकाल के सयाओं का बांध। बस सिंघालिया, आज खिचड़ी सॉरी आज रणचंडी के कदमों में तू सिरों का ढेर देखेगा। मैं तेरे पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर इसलिए आया था क्योंकि जब भोकाल की तलवार चलती है तो बरसता है कहर।
गिरती है शत्रुओं की लाशें। लाखों तलवारों का सामना करने वाले कुस्तुम्बिया के सैनिकों के एकमात्र भोकाल की तलवार से छक्के छुड़ा दिए। भाग खड़े होने के लिए विवश हो गए सभी। आज तक ऐसा अनोखा लड़ाका नहीं देखा। आज तक ऐसी चमकती गर्दना उड़ाती तलवार नहीं देखी। काश इस वक्त मैं इसके खिलाफ देवता खन्नूस की शक्ति का इस्तेमाल कर पाता। भाग गई कुस्तुम्बिया की सारी सेना उस रण क्षेत्र को छोड़कर, जो उन्हीं के साथियों की लाशों से अटी पड़ी थी। और इसका सारा श्रेय जाता था उस एकमात्र तलवार को जो चमकी थी महाबली भोकाल के हाथों से। उस हार ने खलबली मचा दी थी कुस्तुम्बिया के सेना में। सेना का कहना है कि सम्राट, कि हम और नहीं लड़ेंगे। अगर हम किसी तरह विकासनगर को जीत भी ले तो जाने ऐसे कितने विकासनगर और न जाने कितने भोकाल और मौजूद हैं इस पूरे आर्यावर्त में। उफ, अकेले भोकाल के पराक्रम ने मेरी सारी सेना के हौसलों को पस्त कर दिया है। सेना के बिना मैं अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे विश्व विजय के अरमान को छोड़कर वापस लौटना होगा। ठीक है, चलने की तैयारी करो सेनापति। कल सुबह ही हम अपने वतन के लिए कूच कर देंगे। जो हुकुम सम्राट। कुस्तुम्बिया के शिविर में रात का जो अंधेरा मौत और मौत के मातम की तरह मौजूद था, विकासनगर के शिविर से दूर भाग रहा था वही अंधेरा। भोकाल जिंदाबाद! उन सैकड़ों मशालों की बदौलत जो विजय मिलने की खुशी में जलाई गई थी, जिसका हकदार था भोकाल। उफ! हटो दुष्टों, भागो यहां से। हा 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 हा। शवों से दया दिखा रहे हो भोकाल? भूल गए क्या तुम कि इन्हें शवों में बदलने वाले तुम ही हो? उस समय कहाँ चली गई थी तुम्हारी ये दया, जब अपनी तलवार से बड़ी निर्ममता से तुम इन्हें काटते चले जा रहे थे? और इन निरीह पक्षियों पर अपना जोर क्यों दिखा रहे हो? इन शवों को खाने के पीछे इनका उद्देश्य भूख मिटाना तो है, जबकि तुमने तो निरुद्देश्य मात्र अपनी वीरता के अहंकार में डूबकर सैकड़ों लाशें बिछा डाली। और ये बात सिद्ध करती है भोकाल की तुम निर्दयी हो, हत्यारे हो, क्योंकि भूल गए हो तुम कि लाशें अच्छे से उद्देश्य के लिए गिरे या खराब के लिए। गिरती तो लाशें ही हैं, मरता तो मनुष्य ही है। बहाने वाले भोकाल, अपने खून के प्रति उत्तरदायित्व भूल गए? क्या तुमने अपने पुत्र को ढूंढने की कोशिश की? क्या मित्र का कर्तव्य भी तुम्हें याद है भोकाल? तुमने वेणु और लड़ाकी का पता लगाया कि वे कैसी हैं, कहाँ हैं? तुम स्वार्थी हो गए हो भोकाल। तुम स्वार्थी हो भोकाल, तुम निर्दयी हो, तुम हत्यारे हो। नहीं, अब और नहीं धिक्कारो मुझे। मैं सचमुच भटक गया हूँ। अपनी वीरता दिखाने के अहम में मैं सब कुछ भूल गया हूँ। स्वार्थी हत्यारा हो गया हूँ मैं। युद्ध में व्यस्त होकर अपने हर कर्तव्य, अपने हर दायित्व को भूल गया हूँ मैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मैं वेणु, लड़ाकी और अपने पुत्र को खोजने जाऊंगा। विकासनगर की समस्त सेना के सामने यह घोषणा करके कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। सभी को स्तब्ध कर डाला भोकाल की उस घोषणा ने। हजारों सैनिकों के होते हुए भी मरघट सा सन्नाटा छा गया वहां, जिसे तोड़ा सेनापति प्रवीण सिंह की आवाज ने। ऐसा कहकर सेना की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ भोकाल, क्योंकि कहने को तो मैं सेनापति हूँ, परंतु तुम सारी सेना के नायक हो। तुम्हारे नेतृत्व के कारण ही आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है सभी का मनोबल। सेनापति, मेरा हृदय मुझे आगे लड़ने की आज्ञा नहीं देता। ऐसी स्थिति में मुझसे तलवार नहीं उठेगी, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है। अब सम्राट सिंघालिया का प्रकोप विकासनगर से हट ही गया है। वह पराजय स्वीकार कर वापस लौट रहा है। मेरी अब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूं मैं। इधर भोकाल ने वहां से प्रस्थान किया और उधर उस घुड़सवार ने भोकाल के युद्ध छोड़कर जाने की घोषणा की सूचना पाकर मुझे उपारों से लाद देंगे। सम्राट सिंघारिया, क्या कह रहे हो तुम? ये सच है सम्राट। भोकाल कभी न लड़ने का फैसला करके युद्ध भूमि छोड़कर चला गया है। इसका मतलब अब विकासनगर की सेना में भोकाल नहीं है। दूसरे ही क्षण हलक फाड़कर चीख पड़ा सिंघालिया, वापसी की तैयारी रोककर लड़ने की तैयारी करो। हमें तुरंत ही दुश्मनों पर हमला करने के लिए रवाना होना है। विकासनगर की सेना पर कहर ढाने निकल पड़ा था सिंघालिया। भोकाल को इसकी न खबर थी और न फिक्र। वर्षों से यह बुढ़िया युद्ध भूमि से आने और जाने वाले सैनिकों की प्यास बुझाने के लिए रात दिन यहीं बैठी रहती है। जब भी मैं इधर से आया, उससे पानी पिए बिना नहीं गुजरा। आज भी नहीं गुजरूंगा। महाबली भोकाल, बुढ़िया माँ, पानी पिला दे मुझे। बैठ, मैं तेरे लिए खाने को भी कुछ लाती हूँ। आप वर्षों से अपना घर परिवार और सभी सुख छोड़कर प्यासे सैनिकों की प्यास बुझाने में रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, बताना पसंद करोगी माँ? भोकाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए चमक उठी बूढ़ी आंखें। ये सब मैं उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए कर रही हूँ महाबली, जो अनजाने में मेरे पति और पुत्र से हो गया था।
वे दोनों अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए विकासनगर की सेना में थे। एक दिन मैं बहुत बीमार पड़ गई। मेरे बीमार होने की सूचना जब उन दोनों को मिली तो वे दोनों युद्ध भूमि छोड़कर मुझे बहुत दुख देखने आ हुआ। पहुंचे। बहुत दुख हुआ मुझे यह जानकर, और तब मैंने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया। द्वार खोलिए माँ। नहीं, जो अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के हाथों में सौंप आए, ऐसे पुत्र का मैं मुंह नहीं देखना चाहती। सावित्री, द्वार खोलो। भला कैसे मुंह दिखा सकती हूँ मैं उस पति को जिसने मात्र अपनी पत्नी के लिए अंतिम समय तक मातृभूमि की रक्षा करने का वचन तोड़कर विकासनगर की लाखों पत्नियों के सुहाग को संकट में डाल दिया। क्षमा करें स्वामी, यह द्वार अब नहीं खुलेगा, क्योंकि सेना के भगोड़ों की पत्नी और माँ कहलाने से घुट घुट कर मर जाना अच्छा है। मेरी बातें तीर की तरह चुभ गई थी उन सच्चे योद्धाओं को। अब युद्ध भूमि से हमारी लाशें ही वापस आएंगी सावित्री। तुरंत ही वापस लौट गए दोनों, परंतु युद्ध भूमि छोड़कर आने का जो पाप वे कर चुके थे, मैंने उसका प्रायश्चित करने के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करने का प्रण कर लिया। नारी होने के कारण विकासनगर की सेना में भर्ती तो नहीं हो सकती थी मैं, इसलिए अपना प्रण निभाने हेतु मैं प्यासे सैनिकों को पानी पिलाने के लिए यहाँ आ बैठी। शत्रु सम्राट गर्जना से लड़ते हुए मेरे पति तीरंदाज और राजा गुलाड़ा की सेना के छक्के छुड़ाते हुए मेरा पुत्र रणवीर सिंह मारे गए, और अब इस युद्ध में हजारों विकासनगर के सैनिकों के साथ मेरा पोता सुरेंद्र सिंह भी मारा जाएगा, क्योंकि महाबली भोकाल के युद्ध छोड़कर जाने से और उनका जो मनोबल टूटा होगा वह उन्हें काल के गाल में ले जाएगा। लेकिन मुझे दुख नहीं, खुशी है कि अपना प्रण निभाते हुए वे अपनी मातृभूमि पर बलिदान होंगे। इसी तरह मैं भी अपना वचन निभाते हुए मर जाना पसंद करूंगी। फिर गिलास और थाली उठाती हुई भोकाल से बोली बुढ़िया, जा अपनी राह बढ़ महाबली, ईश्वर तेरा भला करेंगे। इसी के साथ एक झटके से उठ खड़ा हुआ भोकाल। तू धन्य है माँ, तू पहचान गई कि महाबली भोकाल आज भगौड़ा बन गया था। मेरी राह युद्ध है जिससे भटक गया था मैं, लेकिन तूने मेरी आंख खोल दी। तूने मुझे समझा दिया कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब जल्द से जल्द भोकाल वापस छावनी की तरफ लौट जाना चाहता था, जबकि युद्ध भूमि में विकासनगर की सेना वह युद्ध लड़ रही थी जिससे वह अनभिज्ञ था। शाबाश साथियों, हमने आज दिखा देना है कि महाबली भोकाल हमारे साथ नहीं है तो क्या उसके पराक्रम की प्रेरणा लेकर हम उसके बिना भी शत्रु के दांत खट्टे कर सकते हैं। भोकाल की युद्ध भूमि छोड़कर चले जाने ने विकासनगर के सैनिकों का मनोबल तोड़ डाला था, वहीं शत्रुओं के मनोबल को कई गुना बढ़ा दिया था। हा 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 हा। और यह सर्वविदित है कि युद्ध में जिसका मनोबल बड़ा होता है विजय उसी के कदम चूमती है। लड़ते रहो, लड़ते रहो। हम स्वयं को इनका सामना करने में असमर्थ पा रहे हैं, हमें पीछे हटना होगा। नहीं, भोकाल के होते विकासनगर की सेना नहीं, शत्रु सेना पीछे हटेगी। भोकाल, तुम युद्ध लड़ोगे भोकाल? हाँ, मैं युद्ध लड़ूंगा, आत्मसम्मान के लिए, विकासनगर को पराधीन होने से बचाने के लिए। आओ। अब आ गया था सेना नायक, तो साहस का पहाड़ बनकर शत्रु के शक्ति के तूफान को रोक देने को तत्पर नजर आ रहा था प्रत्येक सैनिक और भोकाल। मुझे क्षमा करना शूतान तुरीन, मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को भूलकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश हूं, क्योंकि मैं अपने एक पुत्र के लिए सैकड़ों माओं को रणभूमि में अपने पुत्रों की लाशें ढूंढने नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं अपने मित्रों के लिए विकासनगर के शहीद योद्धाओं को उनके मित्रों के कंधों पर नहीं देखना चाहता। मुझे क्षमा कर देना तुरीन, मुझे क्षमा कर देना शूतान। पश्चाताप के आंसुओं से भरी थी भोकाल की आंखें, लेकिन फिर भी भोकाल के पराक्रम में उसकी तलवार से चमकती बिजली में जरा भी कमी ना आई, तब तक जब तक सूर्य देवता ने पश्चिम में अस्त होकर युद्ध विराम की घोषणा न कर दी। शत्रुओं में आतंक की लहर दौड़ा दी भोकाल के पराक्रम ने। भोकाल की वापसी से सेना बुरी तरह आतंकित है सम्राट। मौत के उस दूत के खिलाफ कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में हमारा वापस लौटना ही अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमारे कदम पीछे नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं अपने हर सैनिक को भोकाल के लिए मौत का दूत बना दूंगा। सारी सेना को लेकर मेरे विशेष शिविर में पहुंचो सेनापति। कुछ ही देर बाद सम्राट सिंगालिया के विशेष शिविर में भोकाल का सारा पराक्रम और विकासनगर की सारी सेना का जोश और खरोश अब तुम्हारे सामने धरे के धरा रह जाएगा, क्योंकि मेरे जिस्म में बसी देवता खन्नूस की बेशुमार अनोखी शक्ति को मैंने तुम सब में बांटने का फैसला कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं युद्ध नहीं लड़ूंगा के
दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।